हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 7 के पृथ्वी और हमारा जीवन बुक जो कि भूगोल भी कहते हैं, उसके चैप्टर फर्स्ट का क्वेश्चन आंसर करेंगे। अगर आपको क्लास 7 के किसी भी बुक के किसी भी चैप्टर का सॉल्यूशन चाहिए, यानी क्वेश्चन आंसर चाहिए, तो आप इसी चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन पे जाके देख सकते हैं। वहाँ आपको सभी बुक्स का सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ नीचे कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उनका उत्तर लिखना है। इसमें का क्वेश्चन है, पृथ्वी की आंतरिक परतों के नाम लिखिए। पृथ्वी की आंतरिक परतों के नाम लिखिए। तो इसके आंसर में लिखेंगे, पृथ्वी अंदर से 3 परतों में विभाजित है, भूपर्पटी, मेंटल और क्रोड। मेंटल भी 2 परतों ऊपरी तथा निचला मेंटल में विभक्त है और क्रोड भी आंतरिक तथा बाह्य क्रोड में बांटा गया है। तो इसमें केवल पूछा था कि क्या-क्या परत है, तो इसमें है भूपर्पटी, मेंटल और क्रोड। मेंटल भी 2 में बटा है, ऊपरी परत, निचली परत, और जो क्रोड है वो भी अंतः क्रोड और बाह्य क्रोड में बटा हुआ है, ठीक है? इसमें सेकंड क्वेश्चन है, भूपर्पटी से सबसे अधिक मोटाई कहाँ होती है? यानी भूपर्पटी की सबसे अधिक मोटाई कहाँ होती है? तो खा का आंसर लिखेंगे, भूपर्पटी की सबसे अधिक मोटाई पर्वतों के नीचे होती है। पर्वतों के नीचे इनकी मोटाई कहीं-कहीं 70 किलोमीटर तक होती है, ठीक है? कहीं-कहीं पर्वतों के नीचे इनकी मोटाई जो होती है, यानी कितना मोटा है, वो 70 किलोमीटर तक हो जाता है। गा प्रश्न है, ज्वालामुखी विस्फोट से निकलने वाला लावा कहाँ एकत्रित रहता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, ज्वालामुखी विस्फोट से निकलने वाला लोहा। यहाँ पर प्यारे बच्चों गलती से लोहा लिखा गया है, आप इसे लावा कर लेंगे, ठीक है? पृथ्वी की सतह पर जमा होता है, इसे आप लावा कर लेंगे, ठीक है? अगला है चौथा क्वेश्चन, आग्नेय शैलों की विशेषता लिखिए, ठीक है? आग्नेय शैल क्या है, उसकी विशेषता लिखना है। तो आग्नेय शैलों की विशेषता निम्नलिखित है। पहला है, ये शैल कठोर होती हैं, अंतः अपरदन कम होता है, ठीक है? दूसरा है, ये शैल रवेदार और दानेदार होती हैं। इन शैलों की परत नहीं पाई जाती, यानी इन शैलों में परत नहीं होता। इन शैलों में जीवाश्म नहीं पाए जाते। इन शैलों का संबंध प्रायः ज्वालामुखी क्रिया से होता है। छठा है, इन शैलों में बहुमूल्य खनिज पदार्थ सोना, चांदी, अभ्रक आदि मिलते हैं, ठीक है? ये हमारा घ क्वेश्चन था। अभी देखते हैं अंगा क्वेश्चन, रूपांतरित शैलें कैसे बनती हैं? ये हमारा प्रश्न है, तो इसका उत्तर हो जाएगा, आग्नेय शैल तथा परतदार शैल में दाब व भाप का परिवर्तन के फलस्वरूप रूपांतरित शैलें बनती हैं, ठीक है? जो अग्नेय शैल होता है और जो परतदार शैल होता है, इनके बीच में ताप और दाब का जो परिवर्तन होता है, उसी के परिणाम स्वरूप रूपांतरित शैल बनती है। दूसरा प्रश्न है, यहाँ कुछ शैलों के नाम दिए गए हैं, उन्हें सही वर्ग में लिखिए। यहाँ पर देखिए कुछ शैल दिए गए हैं, ठीक है? प्रश्न में जैसे ग्रेफाइट दिया गया है, हीरा, चूने का पत्थर, संगमरमर, अभ्रक, कोयला, स्लेट, बालू, बेसाल्ट, ग्रेनाइट, ठीक है? ये सब दिया गया है, तो इसको तीनों प्रकार के शैलों में हमको बाँटना है। तो आग्नेय शैल में लिखेंगे अभ्रक, बेसाल्ट और ग्रेनाइट। अवसादी शैल में लिखेंगे कोयला, चूने का पत्थर, बालू, ठीक है? रूपांतरित शैल में लिखेंगे, रूपांतरित शैल जो है इसमें लिखेंगे संगमरमर, स्लेट, ग्रेनाइट और हीरा, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो थर्ड क्वेश्चन है, इसमें हमें कहा गया है, निम्नलिखित वाक्यों से गलत शब्द को काट कर वाक्य सही कीजिए। जहाँ गलत शब्द है उसको काट के वाक्य सही करना है। तो गलत शब्द जो है वो आपके कॉपी में प्रश्न के रूप में दिया गया है। मेरे में यहाँ डायरेक्ट उत्तर है, आप देख लीजिए, ठीक है? आग्नेय शैल कठोर और रवेदार होते हैं। तो आग्नेय शैल आपने वहाँ गलत दिया होगा, यहाँ पर सही है, ठीक है? परतदार शैलों की उत्पत्ति में नदियों का बड़ा हाथ है, यहाँ पर नदियाँ सही रहेगा। रूप तथा गुणों के परिवर्तन से बनी शैल को रूपांतरित शैल कहते हैं, यहाँ रूपांतरित सही है। चूने के पत्थर से संगमरमर बनता है, यहाँ संगमरमर सही है। और अंगा है, हिमालय पर्वत परतदार शैल का उदाहरण है, तो यहाँ पर परतदार सही रहेगा। आपके बुक में ये चीज़ यहाँ पर जो-जो शब्द यहाँ पर ब्लैक में हाइलाइट करके दिया गया है, एक बार फिर बता दे रहा हूँ। ये शब्द हो गया, ये शब्द हो गया, जो-जो ये हाइलाइट करके दिया गया है, ये आपके बुक में गलत दिया गया होगा। इसे आप सही कर लीजिएगा। चौथा क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसके अंतर्गत फर्स्ट है, पृथ्वी की ऊपरी परत को, तो खाली जगह क्या कहते हैं? सियाल कहते हैं। पृथ्वी की सबसे निचली परत को निफे कहते हैं, और जो बीच वाली परत होती है, जो सबसे ऊपरी परत होती है उसे सियाल कहते हैं, जो उससे नीचे की परत होती है उसे सीमा कहते हैं, और जो सबसे नीचे होती है उसे निफे कहते हैं। तो ऊपरी परत को सियाल, निचली परत एकदम निचली परत को निफे कहते हैं। चूना पत्थर रूपांतरण के फलस्वरूप संगमरमर बनता है, तो तीसरे में संगमरमर रहेगा। घा वाला जो है, मेंटल की ऊपरी परत को दुर्लभ ताप मंडल कहते हैं, ठीक है? तो यहाँ दुर्लभ ताप मंडल हो गया। और यहाँ पर प्यारे बच्चों आप लोगों का चैप्टर जो है खत्म हो गया। आई होप आपको सभी क्वेश्चन के आंसर मिल गए हैं। अगर आपको कहीं कोई दिक्कत आ रहा है तो आप कमेंट में बताइए।
और आपको और किसी बुक का सॉल्यूशन चाहिए जो इस चैनल पे नहीं है तो आप कमेंट में बताइए, मैं उसे बहुत जल्द ही आपको प्रोवाइड करा दूँगा। बाकी मन लगा के पढ़ते रहिए, मिलते हैं अगली क्लास में।